हेलो स्टूडेंट्स, मैं एमपी इंटरनेशनल स्कूल से 6th क्लास की हिंदी टीचर अंजू। ठीक है बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 5 लिंग और वचन पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अपनी अपनी बुक्स ओपन कीजिए। चैप्टर नंबर 5 है आपका लिंग और वचन और पेज नंबर है आपका 23। ठीक है, तो लिंग और वचन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, प्लीज आप जरा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले आपको ऊपर एक पिक्चर दी गई है, अपनी बुक में देखिएगा। संज्ञा विकारी शब्द है, विकार का अर्थ है रूपांतरित होना। इस तरह संज्ञा में विकार 3 तरह से आता है, विकार यानी परिवर्तन। ठीक है ना, लिंग, वचन और कारक के द्वारा। आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। बस जा रही है, मोहन दौड़ रहा है, गाय चर रही है, कुत्ता भौंक रहा है। उपरोक्त वाक्यों में पहले और तीसरे वाक्य में स्त्री जाति तथा दूसरे और चौथे वाक्य में पुरुष जाति का बोध हो रहा है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? लिंग। ठीक है ना, अब देखो पहले और तीसरे वाक्य में, पहला वाक्य है बस जा रही है और तीसरा वाक्य है गाय चल रही है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें किससे, इस वाक्य से किसका पता चल रहा है? स्त्रीलिंग का पता चल रहा है कि ये शब्द क्या है आपका? स्त्रीलिंग है। और दूसरे और चौथे में आपको दिया है मोहन दौड़ रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं? पुल्लिंग की पहचान करा रहे हैं, यानी ये पुल्लिंग शब्द। अब आपको दिया हुआ है लिंग। लिंग किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है उसकी? लिंग शब्द के जिस रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है, वो क्या कहलाता है? आपका लिंग कहलाता है। यानी लिंग के द्वारा ही हम क्या कर रहे हैं? पुरुष अथवा स्त्री जाति की पहचान कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जैसे बस जा रही है, रही है, बस जा रही है, तो रही है क्या है आपका? स्त्रीलिंग है। वैसे ही मोहन दौड़ रहा है, मोहन क्या है आपका? पुल्लिंग है। तो ये दोनों ही क्या है आपके? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द क्या है? उदाहरण। पेज नंबर 24 पे आइए। ऊपर आपको दिया हुआ है लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद हैं? हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है आपका पुल्लिंग और दूसरा है आपका स्त्रीलिंग। पहला क्या है आपका? पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। देखिए पुल्लिंग किसे कहा गया है? पुल्लिंग क्या परिभाषा है? अपनी अपनी बुक्स में देखिएगा। जिन शब्द से किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव के पुरुष जाति का होने का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके पुल्लिंग कहलाते हैं। यानी जिस शब्द से क्या हो रहा है? प्राणी, वस्तु अथवा भाव के पुरुष जाति के होने का बोध पता चल रहा है हमें, वो क्या कहला रहे हैं? आपके पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, कवि, माली, दर्जी, बैल, बंदर, ये सारे आपके क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं, जिनको पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है? आपके पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग की पहचान, किस तरह से हम पुल्लिंग शब्द की पहचान करेंगे, वो आपको बताया गया है। अपने बुक्स में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है आपका पर्वतों के नाम। जितने भी पर्वत, पहाड़ों के नाम हैं, वो सब आपके क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। हिमालय, विंध्याचल, आल्प्स आदि, ये सारे आपके क्या है? पर्वतों के नाम है और ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। हमेशा ये क्या रहेंगे? पुल्लिंग शब्द ही रहेंगे। वृक्षों के नाम, ये भी आपके पुल्लिंग रूप है, पुल्लिंग शब्द है। अशोक, नीम, पीपल आदि, ये सब क्या है? आपके पुरुष जाति का बोध करा। अनाजों के नाम, जितने भी हमारे अनाज हैं जिनको हम खाते हैं, गेहूं, मक्का, चना आदि, ये सब आपके क्या है? पुल्लिंग शब्द है। धातुओं के नाम, सोना, पीतल, जस्ता आदि, ये भी आपके क्या है? किसके हैं? पुल्लिंग शब्द। ठीक है ना, देशों के नाम, जितने भी हमारे देश हैं, ये सब क्या आएंगे? आपके पुल्लिंग शब्द ही कहलाएंगे। जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, तिब्बत, नेपाल, ये सारे आपके क्या है? देशों के नाम हैं जो हमेशा क्या है? पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग किए जाएंगे। वैसे ही महीनों के नाम, ठीक है, महीनों के नाम भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि, ये सारे हमारे क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं, जो हम पुल्लिंग में पुरुष जाति के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ग्रहों के नाम, जितने भी हमारे ग्रहों के नाम हैं, ये भी आपके पुल्लिंग शब्द हैं। बुध, शुक्र, मंगल आदि। इसी प्रकार रत्न, जितने भी हमारे रत्न हैं, रत्नों के नाम हैं, ये भी पुल्लिंग शब्द ही हैं। हीरा, मोती, पन्ना, माणिक आदि, तो ये सब क्या है? आपके पुल्लिंग शब्द। जितने भी आपके पर्वतों, वृक्षों, अनाजों, धातु, देश और महीनों, ग्रह और आपके जो रत्न हैं, ये सारे आपके पुल्लिंग शब्द। ठीक है ना, पुल्लिंग की पहचान करा। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग प्रयुक्त होते हैं, जैसे कछुआ, गरुड़, खरगोश, खटमल, तोता, पक्षी, बिच्छू
मच्छर, कौवा आदि। ये शब्द हमेशा क्या है, पुल्लिंग रूप में ही रहेंगे। लेकिन जब हम क्या करेंगे, इसको स्त्रीलिंग रूप में हम इसकी पहचान करेंगे, तब हम क्या करेंगे, देखो जैसे ये है आपका, जैसे ये है आपका एक शब्द है कछुआ, ठीक है। अब हम इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, जैसे ये कछुआ है, ये हमेशा क्या रहेगा आपका, पुल्लिंग शब्द ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम स्त्रीलिंग की पहचान करेंगे तब हम इसके आगे लिखेंगे नर कछुआ, और जब हम इसकी स्त्रीलिंग की पहचान करेंगे तब हम इसके आगे लिखेंगे मादा कछुआ, ठीक है ना। कछुआ जो शब्द है वो हमेशा पुल्लिंग ही रहेगा, लेकिन स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इसके आगे, और पुल्लिंग बनाने के लिए हम आगे नर और मादा का शब्द का प्रयोग करेंगे, जिससे हम उनको क्या कर सकते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अलग अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका है तोता, तो इसमें भी आपका क्या आएगा, नर तोता, और हम स्त्रीलिंग की पहचान करेंगे तो फिर से इसके आगे लिखेंगे मादा तोता, लेकिन ये शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही रहेंगे। तो हमको क्या करना है, अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करनी है तो इसके आगे नर और मादा शब्द का प्रयोग करेंगे। सेकंड है आपका स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में देखिए क्या परिभाषा है इसकी, जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव से स्त्री जाति का बोध होने का पता चलता है या बोध होता है, वो क्या कहला रहे हैं, आपके स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे स्त्री, बकरी, धोबी, मालिन आदि, तो ये सब आपके क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं, जिससे क्या हो रहा है, स्त्री जाति का पता चल रहा है। अब आपको दिया है स्त्रीलिंग की पहचान किस प्रकार करेंगे। भाषाओं के नाम, जो हमारी भाषाएं हैं उन सब के नाम क्या कहलाएंगे, हमेशा स्त्रीलिंग कहलाएंगे, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती आदि। सेकेंड है आपका स्त्रियों के नाम, सीमा, रश्मि, स्मृति आदि, ये सारे क्या है आपके स्त्रीलिंग रूप में, यानी स्त्री यानी महिला के नाम है। तिथियों के नाम, जो हमारी तिथियां हैं, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सारे आपके क्या है, स्त्रीलिंग रूप है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका नक्षत्रों के नाम, अश्विनी, रोहिणी, भरणी आदि, ये सब आपके क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सतलज आदि। अब देखो गंगा, यमुना क्या है, महिलाओं के नाम होते हैं या नहीं होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके स्त्रीलिंग कहलाएंगे। लिपियों के नाम, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी आदि, ये भी सब आपके क्या है, स्त्रीलिंग की पहचान कर रहे हैं, ठीक है ना। अब है इकारांत शब्द, टोपी, बोली, खोली, चिट्ठी, नदी, पानी आदि, ये भी सब हमको क्या कर रहे हैं, स्त्रीलिंग की पहचान करा रहे हैं, ठीक है ना। तो भाषाओं के, स्त्रियों के, तिथियों के, नक्षत्रों, नदियों, लिपियों और इकारांत शब्द हमेशा क्या कहलाएंगे, आपके स्त्रीलिंग शब्द ही कहलाएंगे। अब देखो कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे मछली, तितली, कोयल, मैना, मक्खी, गिलहरी, चील, मकड़ी, दीमक आदि, ठीक है ना। अब ये सारे क्या कहला रहे हैं, स्त्रीलिंग शब्द कहला रहे हैं, लेकिन जब हम क्या करेंगे, इनका प्रयोग नर या मादा के लिए करेंगे, तो फिर इसमें भी हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के लिए करेंगे, तो उसमें भी हम इनके आगे नर और मादा का प्रयोग करके इनकी पहचान अलग अलग करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये शब्द हमेशा क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग में ही कहलाएंगे। उसके बाद पेज नंबर 25 में देखिए लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम निम्नलिखित हैं। कुछ नियम हैं जो आपको आपकी बुक में दिए गए हैं, आप ध्यान दीजिए। अ अथवा आ प्रत्यय जोड़कर, देखो हम शब्द के पीछे, प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है, शब्द के पीछे जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है, शब्द के हमेशा बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर अ अथवा आ प्रत्यय जोड़कर हम क्या कर रहे हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना रहे हैं। जैसे अनुज, अनुज है तो हमने यहाँ पर अनुज के पीछे क्या लगाया, आ प्रत्यय लगाया, तो वो क्या बन गया, अनुजा। देखिए देखो ये है आपका अ अथवा आ प्रत्यय, ठीक है। अब ये है आपका अनुज, ठीक है। अनुज क्या है आपका, पुल्लिंग शब्द है,
ठीक है ना। लेकिन हम इसको क्या बना रहे हैं, यहाँ पर स्त्रीलिंग बना रहे हैं, तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अनुज के पीछे आ प्रत्यय लगाएंगे, तब वो क्या बनेगा, अनुजा। तो हमने यहाँ पर लिखा अनुज, ठीक है। और जो ये आ प्रत्यय है, आ प्रत्यय हमने इसके पीछे जोड़ा, आ की मात्रा हमने जौ के पीछे लगाई, तो ये क्या बन गया, अनुजा। क्या बन गया, अनुजा। तो ये पुल्लिंग से क्या बन गया, स्त्रीलिंग बन गया, ठीक है ना। वैसे ही आपका छात्र है, छात्र भी आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। अब हम इसको हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे, तो इसके पीछे क्या लगा देंगे, आ प्रत्यय लगाएंगे। तो आ प्रत्यय का यहाँ पर आ का आपकी मात्रा यहाँ आ गई, तो ये इसके छात्र के पीछे आ की मात्रा आई है, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये छात्रा। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर आ प्रत्यय का प्रयोग किया है छात्र के बाद, यानी इस शब्द के बाद प्रयोग किया है, तो वो क्या बन गया, आपका छात्रा बन गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बना, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन गया है। इसी प्रकार आगे देखिए, और भी आपको दिए हैं, प्रिय का प्रिया, महोदय महोदया, सुत सुता, भवदीय भवदिया, और अध्यक्ष का अध्यक्षा। तो ये जितने भी आपके पुल्लिंग शब्द हैं, इनके पीछे हमने आ प्रत्यय जोड़कर इसको क्या बना दिया है, स्त्रीलिंग बना दिया है। सेकंड में देखिए, आ अथवा आ में ई प्रत्यय जोड़कर, ठीक है ना। अब देखो, अ अथवा आ में हमने क्या जोड़ा है, ई प्रत्यय का प्रयोग किया है, ठीक है ना। अब ये है आपका अ अथवा आ में हमने क्या किया है, ई प्रत्यय जोड़ा है। जैसे लड़का, ठीक है ना। अब ये है लड़का, ये क्या है, आपका पुल्लिंग है। अब हम इसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा लड़का, ठीक है। अब जो ये ई है, ये क्या है, आपका प्रत्यय है, जो हम क्या कर रहे हैं, इस शब्द के पीछे हम इसको लगा रहे हैं। तो ये कौन सी है, बड़ी ई, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, बड़ी की मात्रा लगा देंगे, तो ये क्या बन गया, लड़का से लड़की, ठीक है ना। इसी प्रकार मामा, हमने मामा में लास्ट में हमने ई प्रत्यय जोड़ा है, तो ये क्या बन गया, मामा, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द को बना रहे हैं ई प्रत्यय जोड़कर, ठीक है ना। इसी प्रकार और भी शब्द दिए हैं इसमें, देखो, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, मुर्गा मुर्गी, दादा दादी, देव का देवी, पुत्र पुत्री, घोड़ा घोड़ी, गो गोपी, काका काकी। इन सब में हमने क्या किया है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमने इसमें शब्द के पीछे ई प्रत्यय जोड़ा है, ठीक है ना। तब ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बने। थर्ड है आपका इया प्रत्यय जोड़कर। अब देखो, इया प्रत्यय जोड़कर बेटा का बिटिया, ठीक है, डिब्बा का डिबिया, बंदर का बंदरिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, इया प्रत्यय जोड़ा है। इया प्रत्यय जोड़ने पर इया प्रत्यय जोड़, ठीक है। आपको पहला शब्द दिया है बेटा, ठीक है। हम इसको, ये पुल्लिंग है, हमको क्या करना है, स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर इया प्रत्यय जोड़ा है, हमने यहाँ पे लिखा, ये ई है, तो हमने यहाँ पर, ये छोटी ई है, तो हमने इसमें क्या लगा दिया, छोटी की मात्रा, ठीक है। अब ये ट है, तो इसमें भी क्या आया, छोटी की मात्रा, और या आपका पूरा इसमें यही आ गया, तो ये क्या बन गया, आपका बिटिया, ठीक है। आपको अपनी बुक में देखो क्या लिखा हुआ है, बेटा के आगे बिटिया, ठीक है। ऐसे ही डिब्बा है, इसको हमको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, इया प्रत्यय का करेंगे, तो इसमें भी आपका आएगा डिबिया, ब में छोटी की मात्रा आ गई, और या आपका ये आ गया, यहाँ आया, तो ये क्या बन गया, आपका डिब्बा से डिबिया बन गया, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया, ठीक है ना। आया समझ में आपको। आगे देखो, थर्ड आपका हो गया। फोर्थ है आपका इका प्रत्यय लगाकर। इका प्रत्यय लगाकर भी आपका बालक का बालिका,
ठीक है। अध्यापक का अध्यापिका, सेवक का सेविका, लेखक लेखिका, नायक नायिका, पाठक पाठिका, ठीक है ना। तो ये क्या है आपके इका प्रत्यय, यानी शब्द के पीछे हम क्या कर रहे हैं, प्रत्यय को जोड़ रहे हैं, इका प्रत्यय को जोड़ रहे हैं, जिससे वो क्या कर रहे हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन रहा है। ऐसे ही आपका इन प्रत्यय लगाकर, जैसे आपको दिया है माली, अब माली में हम माली के पीछे हम क्या कर रहे हैं, इन प्रत्यय को जोड़ रहे हैं। इन क्या है आपका प्रत्यय, जिसको हम शब्द के पीछे जोड़ रहे हैं, तो वो स्त्रीलिंग बन रहा है। जैसे मालिका मालिन, दर्जी दर्जिन, पुजारी पुजारिन, लुहार लुहारिन, धोबी धोबिन, नाई नाई, ठीक है ना। इन सब में हमने क्या किया है, शब्द के पीछे इन प्रत्यय को जोड़ा है, जिसके कारण वो क्या है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बने, ठीक है। पेज नंबर 26 में देखिए, आइन प्रत्यय लगाकर, देखो उसी तरह से सारे आपको प्रत्यय लगाने हैं जो आपको बताए गए हैं, आइन प्रत्यय लगाकर। जैसे गुरु का गुरुआइन, ठीक है। बनिया बनियाइन, लाला ललाइन, दुबे दुबाइन, पंडित पंडिताइन, मास्टर मास्टराइन, ठीक है ना। इन सब में हमने क्या करा है, आइन प्रत्यय जोड़ा है, ठीक है। फिर है आपका आनी प्रत्यय लगाकर, सेठ का सेठानी, ठीक है। अब इसमें भी हमने क्या किया है, आनी प्रत्यय लगाया है। अब देखो उसमें ये है आपका सेठ, है ना, हमने आनी प्रत्यय लगाकर, ठीक है ना। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हम जब बना रहे हैं तो यहाँ पर हम पुल्लिंग के शब्द के पीछे हम क्या कर रहे हैं, आनी प्रत्यय का प्रयोग करके उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर रहे हैं। सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी, इंद्र का इंद्राणी और देवर का देवरानी। तो जितने भी ये शब्द हैं हमने इनके पीछे आनी प्रत्यय लगाकर जोड़कर हमने क्या किया है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाया है। वैसे ही आपका नेक्स्ट है आपका नी प्रत्यय लगाकर, शेर का शेरनी, ठीक है ना। शेर, शेर के पीछे हमने नी प्रत्यय लगाया है तो वो क्या बन गया, शेरनी। तो यहाँ पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना है, शेर का शेरनी। मोर मोरनी, ऊँट ऊँटनी, भाट भाटनी, हंस हंसनी, भील भीलनी, ठीक है ना। तो ये है आपके नी प्रत्यय लगाकर हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाया है। वैसे ही आपका है वती और मति प्रत्यय लगाकर, ठीक है ना। रूपवान का रूपवती, भाग्यवान भाग्यवती, पुत्रवान पुत्रवती, आयुष्मान आयुष्मती, श्रीमान श्रीमती, भगवान भगवती, ठीक है। तो हमने इन शब्दों के पीछे वती और मति प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया है। नेक्स्ट है आपका बिल्कुल भिन्न स्त्रीलिंग, ठीक है। जो बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलग हैं, वो हैं आपके, जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हमने बनाया है, पिता माता, ससुर सास, राजा रानी, वर वधू, विधुर विधवा, पति पत्नी। ये है आपके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द जो बिल्कुल क्या है, भिन्न है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। उसके बाद है आपका वचन, ये तो था आपका लिंग, ठीक है ना। उसके बाद है आपका वचन। देखो वचन किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है वचन की, शब्द के जिस रूप से संख्या एक या अनेक का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं, आपके वचन कहलाते हैं। जैसे पुस्तक पुस्तकें, पुस्तक क्या है आपका एक वचन, और पुस्तकें क्या है आपकी एक से अधिक है, तो वो क्या कहलाएंगे, आपकी बहुवचन कहलाएंगे, ठीक है ना। जैसे आपको उदाहरण में दिया है, बिल्ली दूध पी रही है, पेज नंबर 26 में देखिएगा नीचे, बिल्ली दूध पी रही है, बिल्लियाँ दूध पी रही हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित किया है, तो यहाँ पर बना है बिल्लियाँ दूध पी रही है। बिल्ली क्या है एक, और बिल्लियाँ एक से अधिक। बालिका खेल रही है, बालिकाएं खेल रही हैं, ठीक है ना। अब है आपका वचन के भेद। वचन दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला है आपका एक वचन और दूसरा है आपका बहुवचन। एक वचन की परिभाषा देखिए, शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं, आपके वचन कहलाते हैं। पुस्तक, कुत्ता, ज्ञान, बेटा, स्त्री आदि, ये सब आपके क्या है, एक वचन के उदाहरण हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जो एक से अधिक है, व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, आपका एक से अधिक होने के कारण वो क्या कहलाएगा, बहुवचन कहलाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। लड़के, पुस्तकें, स्त्रियां, मालाएं, बेटे आदि, जो हम क्या है यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो आपका बहुवचन है, यानी एक से अधिक संख्या है, तो वो क्या कहला रहा है, आपका बहुवचन कहला रहा है।
वचन की पहचान किस प्रकार करते हैं? देखो, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा जो हम कर रहे हैं उसमें है आपका, एक साइड आपको दिया है एक वचन और दूसरी तरफ आपको दिया है बहुवचन। यह किताब किसकी है, ये किताबें किसकी हैं, यह की जगह बहुवचन में क्या आ जाएगा, ये है ना, और किताब की जगह आ जाएगा किताबें, तो वो क्या बन जाएगा आपका, बहुवचन शब्द बन जाएगा। बच्चा खेलता है, बच्चे खेलते हैं, तो बच्चा में हमने क्या लगाया है, एक ही मात्रा लगाई है, यहाँ पर बच्चे कर दिया है और खेलता की जगह खेलते कर दिया है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, बहुवचन कहलाएगा, बच्चे खेलते हैं। मैं विद्यालय जाता हूँ, हम विद्यालय जाते हैं, मैं की जगह हमने यहाँ पर क्या किया है, हम शब्द का प्रयोग किया है कि हम विद्यालय, जाता की जगह जाते का प्रयोग किया है, तो हम विद्यालय जाते हैं, ये क्या कहलाएगा आपका, बहुवचन। क्रिया द्वारा छात्र, कवि, साधु, उल्लू, हाथी, पिता, मामा, नाना, चाचा, मोर, हिरन आदि शब्द क्या हैं आपके, एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं, यानी एक जैसे ही रहते हैं। इनकी पहचान क्रिया द्वारा की जाती है, कार्य के करने द्वारा की जाती है, ठीक है। इनकी पहचान हम किसके द्वारा कर रहे हैं, क्रिया के द्वारा कर रहे हैं। पहला है आपका दिया आपको उदाहरण में, शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहे हैं, रहा की जगह क्या आ गया, रहे आ गया, क्रिया क्या है, रहे हैं, ठीक है। मोर नाचता है, मोर नाचते हैं, नाचता की जगह यहाँ पे क्या आएगा, नाचते, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक वचन से बहुवचन बन रहा है, ठीक है ना। पेज नंबर 28 पे आइएगा। विशेष में आपको दिया है, कुछ शब्द प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या है, बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दर्शन, समाचार, लोग, होश, आंसू, बाल आदि। वचन परिवर्तन, एक वचन शब्दों का बहुवचन में परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। देखो, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा क्या है, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। दर्शन, हम क्या कहते हैं यहाँ पर कि हमने बहुत से मंदिरों के दर्शन किए, दर्शनों किए ये बोलते हैं, नहीं बोलते ना, वो क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, हमने बहुत से मंदिरों के दर्शन किए, तो दर्शन हमेशा क्या है आपका, एक वचन और बहुवचन में प्रयोग होता है, ठीक है। फिर है समाचार, समाचार भी क्या है आपका, समाचारों तो नहीं आएगा, समाचार ही रहेगा, तो वो क्या है आपका, बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है, तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, समाचार का यानी इस शब्द का प्रयोग हम वैसे का वैसा ही करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, वचन परिवर्तन, एक वचन शब्दों का बहुवचन में परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। कैसे, आ को ए में परिवर्तित करके, ठीक है। अब देखो, एक वचन शब्दों का बहुवचन में हम परिवर्तित कर रहे हैं, आ को ए शब्द ए में परिवर्तित करके, जैसे लड़का, लड़के, शीश, शीशे, चीता, चीते, बछड़ा, बछड़े आदि, ठीक है। सेकंड है आपका आ, ऊ तथा ऊ के बाद ए लगाकर, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आ, ऊ और ए, ऊ के बाद हम क्या कर रहे हैं, ए को लगा रहे हैं, तब वो क्या बन रहा है आपका, एक वचन से बहुवचन बन रहा है। जैसे माता, माताएं, तो माता के पीछे हमने क्या किया है, ए लगाया है, तो वो क्या बन गई, माताएं। लता, लताएं, माला, मालाएं, कविता, कविताएं, सभा, सभाएं आदि, ठीक है ना। उसके बाद है आ, औ के स्थान पर ए लगाकर, ठीक है। रात, रातें, तो में हमने ए की मात्रा लगाई है, तो वो क्या बन गया, एक वचन से बहुवचन बन गया। नहर, नहरें, बात, बातें, दीवार, दीवारें आदि। फिर है ई और ई के स्थान पर इया लगाकर, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ई और ई के स्थान पर इया का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे पंक्ति, पंक्तियाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, पंक्ति के पीछे हम क्या कर रहे हैं, इया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या बन रहा है, पंक्तियाँ। राशि, राशियाँ, उपाधि, उपाधियाँ, फली, फलियाँ, सखी, सखियाँ, रानी, रानियाँ, मछली, मछलियाँ, डाली, डालियाँ आदि, ठीक है ना। तो बच्चों, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आप लोग इस चैप्टर की पूरी रीडिंग करना, अच्छे से पढ़ना, तो ये बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। और इसका जो वर्क है वो हम आपको PDF में भेजेंगे, जिसको आपको फेयर नोटबुक में, आपकी हिंदी सेकंड की नोटबुक में करना है। थैंक यू।